दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी का एक और प्ले अ बिट ऑफ लव, जो कि एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने आपको द मॉब पढ़ाया था। द मॉब में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्टीफन मोर अपनी आइडियोलॉजी पर अड़िग रहते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनका जो एक डिटर्मिनेशन होता है, वो कामयाब तो होता है, लेकिन कब होता है? आफ्टर द डेथ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की जो आइडियोलॉजी है उसकी एप्रिसिएशन आफ्टर डेथ हो। जब हम मेहनत करते हैं तो हो सकता है हम अपने जीते जी उस रंग को देख लें जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें एक आदर्श पथ पर चलना होता है और जो एक माहौल है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का, उसको क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों, इनका जो एक प्ले है जिसका नाम है अ बिट ऑफ लव, ये भी एक आइडियोलॉजी को लेकर है। और ये जो आइडियोलॉजी है दोस्तों, ये फैमिलियर आइडियोलॉजी है जिसमें परिवार को, फैमिली रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है और जीवन को उसमें दर्शाया गया है पारिवारिक रूप में। और दोस्तों, इसमें जो इसकी जो हम थीम की बात करें, बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशंस है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इसमें लव एंड फॉरगिवनेस की पावर को रिप्रेजेंट किया गया है। किसको रिप्रेजेंट किया गया है? द पावर ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, कि प्रेम और क्षमा करने की जो शक्ति होती है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका जो मुख्य प्रोटोगोनिस्ट है दोस्तों, उसका नाम है माइकल स्ट्रेंजवे। याद रखना, माइकल स्ट्रेंजवे कौन है? माइकल स्ट्रेंजवे है इसका जो मुख्य प्रोटोगोनिस्ट है, एक आइडियलिस्ट मैन है दोस्तों, और ये एक क्लैर्गी मैन भी है। तो याद रख लेना, क्वेश्चन अगर जो आ जाए कि हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले अ बिट ऑफ लव, तो आपका आंसर क्या होगा? माइकल स्ट्रेंजवे। माइकल स्ट्रेंजवे कैसा व्यक्ति है? आपका आंसर होगा आइडियलिस्ट है। इसके साथ साथ वो क्या है? वो एक क्लैर्गी मैन भी है। क्लैर्गी मैन भी है, आइडियलिस्ट भी है, ठीक है, और प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का। अब जब वो अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है तो तभी क्या होता है, तभी वो एक चिड़िया होती है, एक लार्क होती है, उसको उसके पिंजरे से क्या करता है? वो उसको फ्री कर देता है, उसके पिंजरे से आज़ाद कर देता है। अब ये चिड़िया कौन लाता है? क्लास की ही एक लड़की है, वो उस चिड़िया को अपने साथ लेकर आई थी। क्लास की एक लड़की जो है, जब वो अपने साथ चिड़िया को लेकर आती है, वो उस चिड़िया की आवाज़ को सुनता है और उस आवाज़ को सुनकर वो उस चिड़िया को रिलीज़ कर देता है। अब दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? जब वो उसकी आवाज़ को सुनता है, वो जो दूर से वो आवाज़ उसको महसूस हुई, जो सुनाई दी, उसको आवाज़ को सुनकर उसको याद आ जाती है अपनी पत्नी की, जिसका नाम था बेट्रिस। बेट्रिस उसकी वाइफ थी और बेट्रिस जो थी वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिसलॉयल थी, अनफेथफुल थी जो बेट्रिस थी। अब बेट्रिस का एक लवर था जिसका नाम था डॉक्टर डेजर्ट। याद रखना, बेट्रिस के लवर का नाम क्या था? बेट्रिस के प्रेमी का नाम था डॉक्टर डेजर्ट। तो उसने क्या किया? वो अपने प्रेमी डॉक्टर डेजर्ट से प्यार करती थी, मतलब ऑब्वियसली जब प्रेमी है तो मतलब डॉक्टर डेजर्ट के साथ भागना चाहती थी। कहने का मतलब ये कि और आगे की ज़िंदगी जो थी वो डॉक्टर डेजर्ट के साथ ही व्यतीत करना चाहती थी, क्योंकि ये एकमात्र वो व्यक्ति था जो बेट्रिस को लगता था कि उसका वो अच्छी तरह ध्यान रख सकता है और उससे प्यार कर सकता है। और जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो जो स्ट्रेंजवे है, वो भी बेट्रिस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी केयर करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेट्रिस थी, उसने पूरा निर्णय ले लिया था, पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो उससे अलग होना चाहती है, लेकिन उसको इस चीज़ में इंसल्ट फील होती थी। इस वजह से वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी, डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो ना हो। इस वजह से वो रिक्वेस्ट करती है अपने हस्बैंड से, जिसका नाम स्ट्रेंजवे है, कि वो उसको रिलीज़ कर दे, वो उसको आज़ाद कर दे। अब स्ट्रेंजवे को जब ये चीज़ पता चलती है तो बेचारे आंखों में आंसू लेके कुछ और नहीं करते और वो उससे कहते हैं जा जी ले अपनी ज़िंदगी, कि वो उसको आज़ाद कर देते हैं और वो उसकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसको लीड करने के लिए कह देते हैं कि वो अपने अपने जो एक सोच है या फिर अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार अपने जीवन को वो चला सकती है। वो ये बात उससे कह देते हैं। अब इसी बीच में
दोस्तों उनको जो ये चिड़िया है वो उसी चीज़ को याद दिलाती है, इसी चीज़ को याद दिलाती है, और यही कारण था कि अपनी आंखों में आंसू लेकर ये उस चिड़िया को आज़ाद कर देते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, द लार्क, जो ये लार्क है ये एलिगोरिकली किसको रिप्रेजेंट करती है या फिर सिंबॉलिकली किसका रिप्रेजेंट करती है? तो ये बेट्रिस जो स्ट्रेंज वे हैं उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करती है। अब जब वो अपनी पत्नी को खो देते हैं, बेचारे बड़े उदास होते हैं, तो वहीं पर एक व्यक्ति के से उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम है जैक क्रीमर। याद रखना दोस्तों, जैक क्रीमर। क्या नाम है? जैक क्रीमर। जैक क्रीम खाता है, इतना याद रख लेना। जैक क्रीमर है जो कि एक रस्टिक मैन है, और इसने भी अपनी पत्नी को खो दिया है। क्योंकि और इसकी पत्नी को खोने का कारण ये नहीं कि इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई, इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो जैक क्रीमर की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। तो वो यहाँ पर स्ट्रेंज वे को कोशिश करता है कंसोल करने की, उनको मनाता है किसी भी तरह से, और इसके साथ साथ अब दोनों बैठकर विलाप करते हैं अपनी पत्नियों के खो जाने का। एक की पत्नी भाग गई, मतलब दूसरे के साथ चली गई, और एक की पत्नी की मृत्यु हो गई। तो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं, दोनों के, और वो दोनों ही विलाप करते हैं अपनी वाइफ्स को लेकर। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये बात होती है, पहली बात तो उस चीज़ को पहले वो छुपा कर रखना चाहते थे, खुद भी छुपाना चाहते थे, उनकी पत्नी भी छुपाना चाहती थी, और बल्कि दूसरी बात देखें तो जो स्ट्रेंज वे हैं वो इस चीज़ से डरते भी नहीं थे ना। उनको डाइवोर्स का था, उनकी पत्नी ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा भैया चली जा, जाना चाहती है तो। लेकिन लोगों ने उनको कवर्ड कहा, कायर कहा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि क्या स्ट्रेंज वे वास्तव में कायर थे? क्या आपको लगता है क्योंकि लोगों ने उनको कायर कहा, कायर इसलिए कहा कि लोग ये कह रहे थे कि उनको डॉक्टर डेजर्ट से बात करनी चाहिए थी, डॉक्टर डेजर्ट से बदला लेना चाहिए था? एक तरफ उनकी पत्नी प्यार करती है डॉक्टर डेजर्ट से, ठीक है, और दूसरी तरफ वो छोड़ने के लिए उनको कह रही है, और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये अपनी पत्नी की बात को आसानी से मान लेते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये भी आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर देना कि क्या आपको वास्तव में लगता है कि स्ट्रेंज वे कावर्ड है? अगर जो वो कावर्ड है, कायर है, तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये फैक्ट आपको मुझे बताने होंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है, लोगों में ये बात फैल जाती है। ये जो सारी बातें थी कि उनकी जो वाइफ है वो किसी डॉक्टर डेजर्ट के साथ चली गई है। अब ये कहा जाता है, जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का आता है कि स्ट्रेंज वे इज़ अ कवर्ड, कि स्ट्रेंज वे जो है वो एक कायर व्यक्ति हैं। और क्या अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष को सौंप देना, क्योंकि पत्नी की इच्छा थी, इस कारण स्ट्रेंज वे को कायर कहना सही होगा? ये आपको डिसाइड करना होगा दोस्तों। डिसाइड क्या बताना होगा, फिर उसके बाद मैं फैक्ट में आपको तब बताऊंगा बाद में। तो अब इसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, जो लोग हैं अब स्ट्रेंज वे को गलत वे में देखने लगते हैं। वो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। कुछ लोग यहाँ तक स्ट्रेंज वे पर आरोप लगा देते हैं कि शायद स्ट्रेंज वे जो था वो अपनी पत्नी को जो खुशी उसे चाहिए थी वो नहीं दे पा रहा था। ये भी आरोप स्ट्रेंज वे पर लग जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग उसको मेंटली तो कुछ लोग फिजिकली हर तरह से उसमें कमियां निकालते रहते हैं। तो कुल मिलाकर उसको कवर्ड का एक ठप्पा दे दिया जाता है। अब जब इतना स्ट्रेंज वे के साथ ऐसा सब कुछ होता है तो जो स्ट्रेंज वे है वो एक डिसीज़न लेता है। और वो डिसीज़न क्या होता है? वो डिसीज़न ये रहता है कि वो इस स्थान को छोड़ देगा, इस गांव को छोड़कर वो कहीं और चला जाएगा, और वो उसके लिए अच्छा होगा, जहाँ पर वो जो उसकी ज़िंदगी है, जो आगे आने वाली लाइफ है, वो उसको प्रॉपरली लीड कर पाएगा। अब सब चीज़ों को देखता हुआ कि क्या करे क्या ना करे। और दूसरा आइडियोलॉजिकल मैन था, आध्यात्म से वो जुड़ा हुआ था, और आध्यात्म से जुड़े होने के कारण दोस्तों वो क्लर्गी मैन के रूप में काम करने लगता है। अब यहां पर उसको एक डाउट होता है जब वो क्लर्गी मैन के रूप में काम करता है। अब वो सोचता है भगवान के बारे में कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अगर भगवान है। अब
तभी क्या होता है, वो अपने जीवन को सोचता है कि अब ऐसी ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा है। उसके मन में जब पुराने ख्यालों मतलब बातों को याद करके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन आता है इमेजेस का, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। अब उसकी मुलाकात तभी टिबी से होती है। टिबी जो कि एक रस्टिक कैरेक्टर यहाँ पर है, टिबी से होती है। और टिबी जो है नेचर को बहुत पसंद करता है। और दूसरा व्यक्ति जैक क्रीमर, जिसकी पत्नी खो गई थी, मतलब की डेथ हो गई थी, वो भी उससे दोबारा मिलता है, उससे मुलाकात होती है। और यहाँ पर वो दोनों उसको सलाह देते हैं, वो दोनों समझाते हैं कि जीवन में शांति सबसे बड़ी चीज़ है, और जो ये भौतिकवाद है इससे हमें परे हो जाना चाहिए, और जो मोह माया है या फिर जो विमेन लव है, ये एक लालसा है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। वो ये बात उसको समझाते हुए कहते हैं। और स्ट्रेंज वे उनकी बातों को बिल्कुल मान लेता है, क्योंकि वो खुद ही एक आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। और तभी वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अपनी पत्नी और उसका जो प्रेजेंट हस्बैंड है, मैं दोनों को फॉरगिव करता हूँ पूरी तरह से, और अब मैं कभी उनके बारे में दिमाग में नहीं लाऊंगा। और इस तरह से जो वो तीनों लोग हैं, वो एक आनंद का मतलब समय व्यतीत करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये जो प्ले है ये भी एंड हो जाता है। तो ये था अ बिट ऑफ लव बाय जॉन गाल्सवर्दी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है उसका आंसर भी मुझे ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।